चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों से क्या है कि बहुत सारे लोग जो रद्द वाहिद पर वीडियो है मेरी, उस पर देखने के बाद इस तरीके के मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं और लगाते चले आए हैं कि जो बरेलवी लोग हैं ये एक फितनेबाज होते हैं और उम्मत को लड़ाने वाली बातें करते हैं और फ़िरक़ों में बंटने वाली बातें करते हैं। इसके पीछे नमाज नहीं होगी, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। बरेलवियों ने ये चीज़ें लगा रखी हैं, आज से नहीं लगा रखी, सालों से लगा रखी हैं कि कभी इसको काफिर बोलते हैं तो कभी उसको काफिर बोलते हैं। और ये ईमेल करने वाले या इस किस्म के मुझे कमेंट करने वालों में अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी है, मतलब ये कि स्कूल कॉलेज की पढ़ी लिखी हुई है, हालांकि दीन की उनको हवा भी नहीं लगी हुई। स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे और इस तरीके की बातें करते हैं कि ये लोग फितनेबाज हैं और भी अल्फाज बड़े अच्छे अच्छे बोलते हैं कि उम्मत को लड़ाते हैं, कौम को फ़िरक़ों में बांटते हैं, सबको एक हो जाना चाहिए। और ये इसके पीछे ना कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे मुसलमान हैं, फिर भी ये बोलते हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं। तो उनके लिए मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उनका पैमाना दरअसल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ये बोले कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी या उसके पीछे नमाज नहीं होगी या किसी को कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को बुरा बोलता है, ज़ाहिर सी बात है कि वो फितनेबाज है। ये पैमाना आपका है और इसके ऊपर बिल्कुल इक्वल बराबर का इंसाफ होना चाहिए। मसलन ये कि चोर के हाथ काटने की अगर सज़ा है तो वो चोर आपका हो या हमारा हो, सज़ा मुकर्रर वही होनी चाहिए कि उसका हाथ कटना चाहिए। अब मैं आपके आगे कुछ ऐसी चीज़ें पेश करने जाता हूँ कि उसके बाद आप भी फैसला करें, ख़ास तौर से वो लोग जो न्यू जनरेशन स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे तबके के हैं और वो ये समझ रहे हैं कि बरेलवी लोग स्टेज के ऊपर ये सब बातें करते हैं कौम को लड़ाने वाली, और ये एक फितनेबाज हैं और ये एक कौम को जो है आपस के अंदर फ़िरक़ों में बांटने वाली बातें करते हैं और मुसलमानों को ये लोग बिदअती, मुसलमानों को ये लोग काफिर कहते हैं। तो उनकी खिदमत में कुछ चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो थोड़ा इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले तो ये कि पैमाना वही एक होना चाहिए कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हाँ भाई इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, तो उसके लिए आप वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो आप बरेलवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ फतवे दिखाना चाहता हूँ जो फतवे दिए हैं दारुल उलूम देवबंद ने, और इंडिया का जो देवबंद मक्तब फ़िक्र का सबसे बड़ा मदरसा है, तो वहाँ के कुछ फतवे दिखाना चाहता हूँ। मुमकिन हो आपको आवाज़ समझ में ना आई हो या माइक शायद बंद हो, दोबारा नाम सुन लीजिए, दारुल उलूम देवबंद। आई आवाज़? ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि बोलें कि यार ढक छुप के बात कह दी ये वो। तो अपने छुपी हुई बात नहीं करते बल्कि छुपी हुई को निकालने वाली बातें करते हैं, ठीक है। ये अंदाज़ रज़ा है। देखो सबसे पहले है ये मेरे पास एक फतवा है, आप इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए इनको साहिल को, बाकी मैं इसको पढ़ के सुना दूंगा, आप एक मरतब इसको पढ़ देख भी लीजिए। वेबसाइट के ऊपर 100% मिल जाएगा। फतवे का रेफरेंस है 1287 और पाकिस्तान से सवाल हुआ 2007 में 29 जुलाई को। 1287 फतवे का रेफरेंस है दारुल इफ्ता देवबंद की। आप जाएंगे ना URL पे, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। सवाल पूछने वाले ने सवाल ये पूछा है कि हमारी नमाज किसी बरेलवी के पीछे हो सकती है, और साहिल लिखता है कि मैं देवबंदी हूँ। समझ गए? दोबारा देख लीजिए ना, कभी आपको डाउट होने लगे। ये देखिए साहिल ने लिखा है कि मैं देवबंदी हूँ, कि हमारी नमाज बरेलवी के पीछे हो जाएगी। मसला ये है कि यार हमको बुरा कहने वाले तुम लोग तो, यानी जो ये पढ़े लिखे जनरेशन थे, देवबंदी बरेलवी करते नहीं हो। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब को चाहिए था, जब इसने पूछा साहिल ने कि बरेलवी के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, मैं देवबंदी हूँ, तो मुफ्ती साहब को कहना चाहिए था यार ये देवबंदी बरेलवी कुरान में कहाँ लिखा है, जैसे तुम लोग बोलते हो कि देवबंदी बरेलवी कुरान में कहाँ, सब मुसलमान। मुफ्ती साहब को लिखना चाहिए था भाई तू देवबंदी कैसे है, ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है, कुरान में तो मुसलमान लिखा है ना, अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान दिया है, तो ये तू क्या देवबंदी बरेलवी कर रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब ने उसको नहीं समझाया, क्योंकि मुफ्ती साहब खुद जानते हैं कि हम देवबंदी हैं, और ख़ुद को देवबंदी बताना मतलब ये कि हम बरेलवी नहीं हैं, होने का इनकार है, ठीक है, बरेलवी ना होने का इनकार है। अब ये देखिए जवाब के अंदर क्या लिखते हैं मुफ्ती साहब के, जिस बरेलवी, और ब्रैकेट में लिखते हैं बिदअती। देखिए देख लीजिए ना, आपको कभी आपके दिल में तसल्ली होनी चाहिए। ये देखिए ये अंडरलाइन भी मैंने कर रखी है, इसके अंदर लिखा है कि जिस बरेलवी, और ब्रैकेट में बिदअती। मतलब ये हुआ कि इनकी निगाह में बरेलवी बिदअती हैं, ठीक है। अब मुझे वो बताएं जो कहते हैं कि कलमा पढ़ने वालों को बुरा ना कहो, कलमा पढ़ने वालों को जो बुरा कहता है वो फितनेबाज है। ये मुफ्ती साहब कौन है जो बरेलवी कलमा पढ़ने वालों को बिदअती बोल रहे हैं? तो पैमाना वही होना चाहिए कि अगर हम फितनेबाज हैं तो फिर ये भी फितनेबाज हैं, अगर हम ये कि जाहिल हैं तो फिर ये भी जाहिल हैं। इन्होंने ब्रैकेट में बरेलवी की तारीफ़ यानी परिभाषा जो लिखी है वो बिदअती करके लिखी है।
चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं कि जिस बरेलवी बिदअती के अमाल व अकायद कुफ्र और शिर तक ना पहुँचते हो तो उनके पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन मकरूह तहरीमी होती है। देखिए फिर देख लीजिए, ये अंडरलाइन आपको दिख रही है ना कि नमाज मकरूह तहरीमी होती है। मकरूह तहरीमी का मतलब समझते हैं आप? यानी साहिल ने पूछा कि मैं बरेलवी के पीछे नमाज़ पढ़ लूँ, मैं देवबंदी हूँ। सबसे पहले तो साहिल से यही कहते हैं देवबंदी बरेलवी कुछ नहीं होता, ये उम्मत को लड़ाने वाली बात है। मुफ्ती साहब ने इसका सपोर्ट कर दिया कि हाँ तो देवबंदी तो अच्छी बात है, लेकिन जिस बरेलवी के अकायद और अमाल कुफ्र तक ना पहुँचे हों, यानी जो मुशरिक ना हो, जो बिदअती ना हो और जो काफिर ना हो, कलमा पढ़ने वाला ऐसा बरेलवी, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। यानी वो नमाज पढ़ के दोहरानी पड़ेगी। समझ में आती है मकरूह तहरीमी की परिभाषा? वो नमाज पढ़ के दोहरानी पड़ेगी। यार अब नमाज तो पढ़ ली है तो दोहरानी क्यों पड़ेगी? क्या बरेलवी इमाम कलमा नहीं पढ़ता? सब तो कलमा पढ़ रहे हैं, सब तो मुसलमान हैं, क्यों नमाज दोहरानी पड़ेगी? और अब ये कि अगर बरेलवी कह दे कि भाई नमाज बिदअती के पीछे मकरूह तहरीमी है, यार बरेलवी लोग ना फितना पैदा करते हैं। चलो वही पैमाना रखो कि बरेल जो ये कहे कि नमाज मकरूह तहरीमी होगी मुसलमान के पीछे और फितने बाज है, तो फिर ये इनको क्या कहोगे आप? क्योंकि पैमाना वही होना चाहिए ना, एक ही पैमाने से नापोगे सबको, तो इनको आप फितनेबाज कहोगे। और ये फितनेबाज कहाँ के हैं? मैंने माइक पे अभी अनाउंस भी कर दिया कहाँ का फतवा है। ये देवबंद का फतवा है, जो ये कह रहे हैं कि बरेलवी के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है और सवाब में कमी हो जाएगी। इसलिए अगर आप नमाज के लिए किसी मस्जिद में जा सकते हैं जहाँ का इमाम देवबंदी मसलक का हो, तो आप बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ें। ये कौन कर रहा है देवबंदी बरेलवी? ये फितनेबाजी तो कर रहे हैं। यानी जो देवबंदी बरेलवी कर रहा है उसे आप फितनेबाज बोलते हो ना, तो देखो फितनेबाज, ये रहा फितनेबाज का फतवा। क्या लिखा है कि देवबंद का इमाम जहाँ हो, ये देवबंदी बरेलवी कुरान में तो लिखा नहीं है, मुफ्ती साहब ने क्यों लिख दिया? अच्छा अगर हम स्टेज पर बोले तो कहते हैं देवबंदी बरेलवी करते हो। ये क्या कर रहे हैं? ये कोई नहारी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, देखो फतवा 2007 का है, मतलब ये हुआ ये लोग सालों से देवबंदी बरेलवी करते हुए आ रहे हैं, देवबंद के मदरसे वाले। फ़र्क क्या है? एलानिया नहीं बोलते, सिर्फ चुपचाप फतवा देते और इनकी आवाम इस अंधेरे में रहती है कि ये काम सिर्फ बरेलवी करते हैं कि देवबंद के। ये मुफ्ती साहब खुद लिख रहे हैं कि जहाँ देवबंद का इमाम ना हो ना, बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ो। तो जो नमाज को मना करे मुसलमान के पीछे, इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, फितनेबाज है ना वो, ये फितनेबाज है। देखो पैमाना आपका है, ये मेरा तो नहीं है। फितनेबाज, जाहिल होना, फितनेबाज होना, कौम को लड़ाने वाला और बेवकूफ़ होना, ये सब आपके पैमाने। देखो इसी पैमाने के ऊपर मैं इनको तोल रहा हूँ। अब आप वज़न करके मुझे बताओ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जी बरेलवी बिदअती है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। तो अब मत कहना कि सिर्फ बरेलवी कहते हैं कि इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, ये बिदअती, वो बिदअती, ये मुशरिक, वो मुशरिक। ये तो आपके घर वाले बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको कहकर मुझे बताएं इनके ऊपर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा। चलिए ये तो एक बात थी। अब वो भी सुन लीजिए जो ये डॉक्टर काफिर नायक के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये फतवा इंडिया से सवाल पूछा गया, फतवे का रेफरेंस है 67,401, सवाल हुआ 2016 में जून में। आप इसको एक मरतबा देख लीजिए फतवे का रेफरेंस वगैरह, ताकि आपको नज़र आ जाए और ये भी नाम भी आपको दिख जाए ना। सवाल किसके बारे में? डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में पूछा गया। सवाल देवबंद मदरसे में। नाम सुना या फिर माइक पे बताऊं कहाँ के मदरसे में? हाँ, कभी बोलना नहीं यार, समझ में नहीं आई कहाँ की, क्योंकि इसके भी बहुत से चमचे ऐसे हैं जो खुद को देवबंदी कहलाते हैं और कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को बुरा ना कहो, और जो बुरा कहता है उसको कहते हैं यार ये बरेलवी फितनेबाज है। लफ्ज़ बरेलवी हटा दो, बस ये कहो कि जो दूसरे को बुरा कहे वो फितनेबाज है। तो आज मैं बताऊँगा फितनेबाज कौन कौन है और किस किस मदरसे में फितनेबाज हैं। साहिल ने पूछा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, इस वक्त मैं MBA की पढ़ाई जो है ना बनारस के अंदर कर रहा हूँ, और मैं कॉलेज का तालिब इल्म होने की वजह से इस्लामिक नॉलेज मेरे को थोड़ी सी कम है। तो मैं डॉक्टर जाकिर नायक की क्लिप देख रहा था, मेरे एक दोस्त ने बोला कि ये बंदा गुमराह है। यानी किसने बोला? इसके दोस्त ने, जिस सवाल पूछ रहा है कि बंदा जाकिर नायक गुमराह, इसकी क्लिप ना देखा कर। बस इसके दिल में वही शक शुबा है कि इस्लामिक लेक्चर दे रहा बंदा, कलमा पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, मुसलमान सा दिख रहा है, गुमराह कैसे हो सकता है? इन भाई साहब ने MBA की पढ़ाई जो ये कर रहे थे, इन्होंने फतवा जो है ईमेल कर दिया दारुल उलूम देवबंद के। अब देवबंद वाले देखो क्या कहना है। सबसे पहले तो मेरा वही जवाब है कि देवबंद वालों को कहना चाहिए यार टोपी पहनी है, दाढ़ी वाला है, कलमा पढ़ रहा है, गुमराह कैसे कह सकते हो किसी को? फितने ना फैलाओ, ये कहना चाहिए था ना। क्योंकि बरेलवी तो यही कहते हैं कि भाई हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, तो कहते हैं भाई फितनेबाज है, सब मुसलमान है। अब देवबंद वाले क्या कह रहे हैं फतवे का मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, फतवा ID भी आपको बता देता हूँ मैं, 558, ठीक है। तो देवबंद के मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आपके दोस्त ने सही कहा, यानी जिसने कहा ना डॉक्टर जाकिर नायक गुमराह है, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने सही कहा, यानी डॉक्टर जाकिर नायक गुमराह है, ये बात उन्होंने सही कही। डॉक्टर जाकिर नायक आलिम दीन नहीं है,
اور نہ ہی انہوں نے کسی استاد وغیرہ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی، بلکہ وہ تو انگریزوں کی کچھ کتابوں کا مطالعہ وغیرہ ہی کر کر یہاں تک پہنچے، اور صحیح عقیدوں سے وہ منہ پھیرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن حدیث کے صحیح عقیدوں سے منہ پھیرنے والا ہے، اور گمراہ شخص ہے جس نے اسے گمراہ کہا، صحیح کہا یہ دیوبند کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب کہو یار لڑانے والی باتیں کر رہے ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک دین کا کام کر رہا ہے، کلمے پڑھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پیمانہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے، پیمانہ وہی ہوگا جو بریلویوں کے لیے بولتے ہو کہ یار ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ لوگ فتنے باز ہیں۔ اب اسی پیمانے پہ ان کو تولو مفتی صاحب کو، دیوبند کے مفتی صاحب ہیں، اور یہ دیوبندی حضرات وہ تولیں گے جو اسکول کالج کے پڑھنے والے مجھے بولتے آئے ہیں کل تک، ای میل پہ ہو یا کمنٹس پہ ہو کہ یار یہ تم فتنے پیدا کر دو۔ یہ فتنے کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو کلمہ پڑھ رہا ہے نا، اب اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے اپنے گھر کے جا کے بڑوں سے کچھ سیکھ لو اور ان سے پوچھ لو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے یا نہیں، کیونکہ عقائد نہیں بچاتے کالج کی پڑھائی، ٹھیک ہے، کالج کی پڑھائی سے بندے کو دنیاوی ایجوکیشن آ جاتی ہے، عقائد کی تعلیم کالج میں نہیں ملتی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح عقیدوں سے منہ پھیرتا ہے اور قرآنی آیت کی تفسیر اپنی عقل سے کرتا ہے، یعنی قرآنی آیت کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا حرام ہے۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک وہ ایسا گمراہ بندہ ہے کہ جو صحیح عقیدوں سے منہ بھی پھیرتا ہے، عالم دین بھی نہیں ہے، وہ گمراہ شخص ہے، اور ساتھ میں قرآنی آیتوں کی تفسیر اپنی عقل سے کرتا ہے، اور فقہی مسائل بھی سلف صالحین اور جمہور کے مسلک کے خلاف بتاتا ہے، ان سے بھی مطلب روگردانی کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا بیان اور تقریر کو سننے اور اس کو دیکھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ دیوبند کے مفتی صاحب منع کر رہے ہیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک کا بیان سننا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں ذاکر نائک ویسے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، وہی والا پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، قرآن بھی اس کے ہاتھ میں وہی والا ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں دکھنے مسلمان بھی ہو۔ ذاکر نائک نا نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کا تقریر نہیں سننی، بیان نہیں سننا، وہ گمراہ آدمی ہے، وہ عالم دین نہیں ہے۔ تو یار اب یہ تو فتنہ پھیلانے والی بات ہے نا، یہ بریلوی فتنہ پھیلاتے ہیں۔ چلیے، اچھا، انہوں نے کہا کہ ذاکر نائک کے خلاف نے بہت اچھی کتاب بھی دیوبند نے لکھی ہے، اور یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی تقریروں اور تحریروں کے آئینے میں، تو یہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو بھی پڑھ لیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے آپریشن کرا ہے دیوبند والوں نے، بڑی خوشی ہوئی، اچھا کرا ویسے کرا تو مطلب وہی ہے کہ پیمانہ وہ ایک ہونا چاہیے یار، فتنے پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فتنے کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال دیکھ لیجیے، ایک اور ہے، میں آپ کو ابھی میرے پاس ہیں تو اس قسم کے نا بہت سارے فتوے، لیکن ابھی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تو اس لیے بہت شارٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹائم ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایسے ہزاروں فتوے دکھاؤں گا دیوبند کے کہ جہاں دوسرے مسلک والوں کے پیچھے نماز کو منع کیا گیا ہوگا، اور آپ اسی پیمانے پہ ان کو تول دینا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور فتنے باز ہیں، نہیں تول سکتے۔ دیکھیے، فتوے کا ریفرنس 41,795 پاکستان سے پوچھا گیا سوال ہے، 2012 میں دارالعلوم دیوبند پہ کہنا چاہتے ہیں کیا اہل حدیث اور بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اہل حدیث سمجھتے ہو یہی ذاکر نائک وہابی، اس کو زوم کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی۔ میرا پھر وہی سوال ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا مفتی صاحب کو، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب ایک ہیں، کیوں اس طریقے کی باتیں کرتے ہو، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ کہنا ہے جو غیر مقلد ہے نا، سب سے پہلے تو انہوں نے وہابیوں کو غیر مقلد، اہل حدیثوں کو غیر مقلد لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مقلد امام اگر تقلید کو شرک نہیں سمجھتا اور مجتہدوں کو برا نہیں کہتا، اور طہارت کے مسائل میں جن میں حنفی مذہب نماز کا مدار، یعنی حنفی مذہب نماز کی رعایت ہو اور تو اس کی ابتدا میں نماز کی گنجائش ہے، بریلوی امام کے عقائد اگر وہی کہ کفر شرک تک نہ پہنچتے ہو تو ان کی ابتدا کی نماز، ان کی نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ مجبوری ہو تو غیر مقلد یا بریلوی امام کی ابتدا میں نماز نہ کی جائے، یعنی مجبوری نہ ہو تو غیر مقلد اور بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اچھا، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو وہابی ہوتے ہیں نا غیر مقلد، اگر وہ تقلید کو شرک نہیں سمجھتے اور مجتہدوں کو ائمہ کرام کو برا نہیں کہتے تو ان کے پیچھے نماز جو ہے ہونے کی گنجائش ہے، جیسے بریلویوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اس طرح، لیکن اگر گنجائش ہو تو نہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے نہ بریلویوں کے پیچھے۔ یار یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں؟ وہی پیمانے سے آپ کو تولنا ہے کہ یار یہ فتنے باز ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، بریلوی کو یہی تو بولتے ہو نا۔ چلیے، اب اس میں ایک چیز آپ کو میں دکھاؤں کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ غیر مقلد اگر
तकलीद को शिर्क समझते हों, अगर, यानी इनको कंफर्म नहीं है कि गैर मुक़ल्लिद तकलीद को शिर्क समझते हैं और मुज्तहिदों को बुरा कहते हैं, ठीक है। तो गैर मुक़ल्लिद तकलीद को शिर्क समझते हैं, वो तकलीद को शिर्क समझते हैं और मुज्तहिदों को, इमाम आज़म को बुरा कहते हैं। और ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं अगर ऐसा ही है तो उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। अब वो लोग बताएं कॉलेज के पढ़े लिखे जो कहते हैं जी सबके पीछे नमाज हो जाएगी, और ये काम सिर्फ बरेलवियों का है जी, इसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती। अब बताइए ये काम किसका है, ये फतवे कहाँ के, रेफरेंस नंबर मैंने आपको दे दिए। अच्छा, एक किताब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये थोड़ी आपकी तसल्ली हो जाएगी आपस में। ये है फतावा रशीदिया, इसके लिखने वाले हैं ये हज़रत मौलाना, तो गलती से लग गया है, इसके लिखने वाले रशीद अहमद गंगोई हैं, ठीक है। इसका सफ़ा नंबर है 179। देखिए, शायद आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये नीचे वाला पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किताब का फ़िलहाल मैंने सफ़ा नंबर देख लीजिए, इसका 179 है। किताब का नाम है फतावा रशीद, या लिखने वाले रशीद अहमद गंगोई, जो जिनका ताल्लुक़ देवबंद से। इनसे एक सवाल हुआ कि गैर मुक़ल्लिद में क्या बुराई है, यानी बहुत छोटा सवाल, ये कॉलेज वाले नहीं करा होगा, किसी आप जैसे लोगों ने, कि यार उनको जो बुरा कह रहा है, ये देवबंद के फतवे जो दिए जा रहे हैं इनके पीछे नमाज, इनमें क्या बुराई है। रशीद अहमद गंगोई साहब इसका जवाब पता है क्या देते हैं? पहली बुराई गिनवाते हैं कि मुज्तहिदों को बुरा कहना और तकलीद को शिर्क बताना, ठीक है। यानी जो अहले हदीसों की बुराई है वो ये कि तकलीद को शिर्क बताते हैं, मुज्तहिदों को बुरा कहते हैं। और ये देवबंद का फतवा कह रहा है कि अगर शिर्क बताते हो तो नमाज नहीं होगी। यानी मुफ्ती साहब जो ये हैं रशीद अहमद गंगोई साहब, ये तो कह रहे हैं कि वो शिर्क ही तो बताते हैं तकलीद को, यही तो बुराई है, इमामों को बुराई तो कहते हैं, यही तो उनकी बुराई है। और उसके बाद लिखते हैं कि मुसलमान मुक़ल्लिद को मुशरिक जानते हैं और नफ्सानियात पर अमल करते हैं, ये उनकी बुराइयाँ हैं। उन्होंने चंद उनकी बुराई गिनवाई, क्या कि मुज्तहिदों को बुरा भला कहते हैं, तकलीद को शिर्क कहते हैं, और जो मुक़ल्लिद मुसलमान यानी हनफी शाफ़ी वगैरह ये उनको मुशरिक बोलते हैं। ये कह रहे हैं रशीद अहमद गंगोई। अब यार अहले हदीस की बुराई गिनवाने की ज़रूरत नहीं थी, कलमा तो वही पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और कुरान भी वही है, हदीस भी वही है, तो इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये फितने किसी फैलाएँ एक दूसरे को बुरा कहने वाले, ये अब अपने घर की बात है ना, ये भी आप देख लो। तो ये कह रहा है गैर मुक़ल्लिद अगर तकलीद को शिर्क ना समझे, और रशीद अहमद गंगोई साहब कह रहे हैं कि शिर्क समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी अहले हदीस के पीछे। ये आप सुन लीजिए, देवबंदी हजरात जो मदरसे वगैरह नहीं पढ़ते, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो ज़रा सुन लीजिए कि देवबंद के फतवे हैं, ये इनके पीछे नमाज नहीं होगी। और अब ये नहीं कहना कि बस ये बरेलवी कहते हैं। इसके अलावा एक और किताब है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, और उन हजरात के बारे में भी बता दूँ कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा है। किताब का नाम है इमदादुल फतावा, इसके लिखने वाले हैं अशरफ अली थानवी साहब। आवाज़ आई? अशरफ अली थानवी साहब, अंदाज ही अलग है हमारा। आवाज़ आनी चाहिए यार, साफ बात तो सीधी एक भी बोलो यार, काम की चीज़ सुनाई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ। अगर अब भी आवाज़ नहीं हो ना, अपना हेडफोन जो है ना वो चेंज कर लो, शायद आपकी हैंड फ्री ख़राब हो। तो ये लिखने वाले इसके इमदादुल फतावा के अशरफ अली थानवी साहब, ये पहली जिल्द है, और इसका हवाला स्क्रीन के ऊपर नीचे मैं आपको लिखा हुआ जो है वो दिखा दूंगा। सफ़ा नंबर इसका 304 है। इनसे सवाल हुआ गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज हो जाएगी वहाबी के पीछे, तो ये कहते हैं गैर मुक़ल्लिद कई तरह के होते हैं, और उनमें कुछ के पीछे नमाज बातिल होती है, कुछ के पीछे मकरूह होती है, और एहतियात ये है कि इनके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। यानी गैर मुक़ल्लिद पता है किसको कहते हैं? मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप लोगों की भाषा में बताता हूँ। कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान ही हैं, तो यार मुसलमान तो नमाज हो जानी चाहिए। लेकिन ये आपके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि उनके पीछे नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, कुछ चंद बातें हैं, ये तमाम तो नहीं है कि जिनसे ये चीज़ मालूम चल जाती है कि ये काम सिर्फ बरेलवी का नहीं है कि उसके पीछे नमाज नहीं, वो बिदअती है और उसका बयान नहीं सुनना, इसका बयान नहीं सुनना, सब कलमा पढ़ना। तो उन जाहिलों को जवाब है कि जो ये अक्सर कहते हैं बरेलवी उलमा को, और तकरीर करते हैं कि यार हमेशा ये तो फितने वाली बात करते हैं। अब उसी पैमाने से नापो कि अगर कोई इस तरह कहे तो वो फितनेबाज है या नहीं है, तो कौन फितनेबाज है। अच्छा, मैं आवाम की एक चीज़ बता दूँ
یہ جو فتاوی میں نے آپ کو دکھائے نا، یہ جتنے، یہ سب قرآن حدیث کی روشنی میں اور ان کے نظریے کے اعتبار سے بالکل درست ہے. یعنی فتویٰ یہی ہونا چاہیے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں. میں تو اس فتوے کی ان کے نقطۂ نظر سے تائید کرتا ہوں کہ ہاں جو یعنی جواب ہونا چاہیے تھا، جو یہ فکر رکھتے ہیں اس کے فکر کے حساب سے جواب صحیح ہے، کیونکہ جواب تو قرآن حدیث کی روشنی دیا جائے گا. اگر آپ کسی کو کافر سمجھ رہے ہو، مسلمان نہیں سمجھ رہے، تو آپ جواب یہی دو گے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو میں اس فتوے کو غلط یا برا نہیں کہہ رہا کہ یہ فتویٰ غلط دیا گیا ہے، ان کے نظریے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہونا یہی چاہیے تھا فتویٰ. لیکن میں اس عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہ کہ سب مسلمان ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ گڑ گوبر ایک نہیں ہوتا. جا کر ایک بار دیوبند مدرسے سے پوچھو کہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یا نہیں، تو آپ کو وہاں سے جواب مل جائے گا. آج کل تھوڑا ٹرینڈنگ بھی چلا ہوا ہے نا، کچھ لوگ ایکٹنگ کر آ کے اور رونے دھونے کی کہ یار اس کو کافر کہتے ہو، اس کو کافر کہتے ہو، جنت میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور عامر خان کے ساتھ اچھا کانٹیکٹ ہے، ایکٹر ہے ویسے وہ بندہ بھی. میں آپ کو بتاؤں، اب یہ نام لوں گا تو سامان رسوائی ہو جائے گا. تاریخوں میں بھٹکتا ہوا ایک ذلیل آدمی ہے، تو اس طریقے کی زیادہ باتیں کرتا ہے وہ. امت کو مت بانٹو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تاریخ میں بھٹکتا ہوا ذلیل. دیکھو تھوڑی عشق محبت کی باتیں نا تو اشاروں سے سمجھ لیا کرو، کیونکہ ان کے چاہنے والے پھر کمنٹ میں آ کے آئی یو اور بریکٹ اندر اس کے خالصتان کے اندر کیا بھریں گے، لو بھریں گے یا ہیٹ بھریں گے، آئی لو یو یا آئی ہیٹ یو، وہ تو معلوم نہیں. اس لیے تھوڑی اشارے کی گفتگو سمجھا کرو. تاریخ میں بھٹکتا ہوا ایک ذلیل ہے، وہ زیادہ یہ رو دھو کے ایکٹنگ کرتا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے مکے کے امام کے پیچھے اتنا بلند مقام ہے، اس کو کافر کہتے ہو، اس کو کافر کہتے ہو. تو یہ اس بندے نے نا گمراہ کر رکھا ہے، اور دیوبند کے فتوے اسی بندے کے خلاف ہے کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو مکروہ تحریمی ہوگی، اہل حدیث کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک گمراہ آدمی ہے، اس کا بیان سننا نہیں چاہیے. سب انہی کے فتوے ہیں، اور وہ قوم کو یہ کہہ رہا ہے جی ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. دیوبند والے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں. تو ان کے فتوے قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی نظر سے تو بالکل صحیح نہیں، یہ ہونے ہی چاہیے تھے. اگر آپ کسی کو 72 کو حق پہ نہیں بتا سکتے آپ، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نہیں جی بریلویوں کے کام ہے، تو ایک دفعہ اپنے گھر کی خبر لے لے، ضرورت پڑی تو میں اور اس کا دوسرا پارٹ بنا دوں گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی، اچھی لگے تو آپ سے لائک کریے، شیئر کریے. اور جتنے بھی رد وہابیت پہ کام کرنے والے چینل ہیں، خصوصاً حنفی نیٹ ورک، سچا اسلام، مشتاق علی انصاری، فیض رضا، اور جن کے میں نام نہیں لے سکا، وہ سبھی اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی کے اندر لگا کے پروموٹ کر دیں، اور اگلے دن اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ مسائل شریعت کے اسی آپریشن تھیٹر کے اندر ملیں گے اگلے سوال کا آپریشن کرتے ہوئے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.